हेलो दोस्तों। इस वीडियो में हम थोड़ी बहुत प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे हम बेटर रिस्पॉन्स गेट कर सकते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पे होता क्या है कि सबसे पहले तो हमारा जो भी लैंग्वेज मॉडल है, चाहे आप वो चैट जीपीटी यूज़ कर रहे हो, चाहे को पायलट यूज़ कर रहे हो, उसमें आप जो भी सेंटेंस लिखते हैं वो सेंटेंस आप क्या लिख रहे हैं इस पे डिपेंड करता है कि आपको आउटपुट किस तरह का मिलेगा। ओके, तो इसलिए ऐसा नहीं है कि बस सिंपल हम अगर लिख दें कोई लाइन तो उसका आउटपुट जो है हमें सही मिल जाए, ये कोई गारंटी नहीं है। इसलिए ये ज़रूरी है कि हम एक बेटर वे में प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करें और अच्छे से प्रॉम्प्ट लिखें। तो होता क्या है कि अब सबसे पहले आप देखिए कि मान लिया जाए कि आपका कोई असिस्टेंट है। ओके, और ये डिपेंड किस पे कर रहा है, आपके लैंग्वेज मॉडल पे, और आप क्या प्रॉम्प्ट प्रोवाइड कर रहे हैं इस पे डिपेंड कर रहा है। ओके, तो देखिए एक तो चीज़ है कि प्रॉम्प्ट में क्लियरली आपका एक्सपेक्टेशन होना चाहिए मेंशन कि मुझे क्या चाहिए, किस ग्राउंड पे चाहिए और कितना चाहिए। ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। जैसे कि अब यहाँ पर देखिए एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि summarize the key consideration for adopting Copilot described in this document for a corporate executive. Format the summary as no more than 6 bullet points with a professional tones. ओके, तो अब यहाँ पर इसमें हमने बता दिया कि हमें जो है ना क्या चाहिए कि जस्ट लाइक कि इस डॉक्यूमेंट से हमें कोपायलट के लिए और चाहिए, और जो भी चीज़ चाहिए वो 6 बुलेट पॉइंट में चाहिए। ओके, तो इस तरह से अगर हम अपना एक्सपेक्टेशन जो है ना अगर क्लियर वे में सबमिट करते हैं तो बेटर रिजल्ट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर सबसे पहले आपको दिया हुआ है कि अगर एक अच्छा रिस्पॉन्स चाहिए और सही रिस्पॉन्स चाहिए तो हमें क्या क्या चीज़ें देखनी होती हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए 5 पॉइंट्स दिए गए हैं। इन 5 पॉइंट्स को हम कंसीडर करेंगे। ओके, पहला पॉइंट क्या है कि स्टार्ट विथ अ स्पेसिफिक गोल फॉर व्हाट यू वांट द असिस्टेंट टू डू। आपको ये बताना पड़ेगा क्लियर गोल कि मुझे क्या करवाना है, क्या चाहिए। ओके, फिर प्रोवाइड अ सोर्स टू ग्राउंड द रिस्पॉन्स इन अ स्पेसिफिक स्कोप ऑफ इंफॉर्मेशन। क्योंकि इसके पास तो अगर LLM है तो इसमें तो बहुत सारा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। अगर आप इसमें सिंपल कोई क्वेश्चन पूछेंगे तो ये बहुत सारा इंफॉर्मेशन आपको दे सकता है, तो हो सकता है उसमें फिर से आपको रिफाइनमेंट करना पड़े। तो इसलिए आपको अपना स्पेसिफिक स्कोप डिफाइन करने की ज़रूरत होती है। ओके, नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट, ऐड कंटेक्स्ट टू मैक्सिमाइज रिस्पॉन्स एप्रोप्रिएटनेस एंड रिलेवेंस। अब आपको यहाँ पे जो है कंटेक्स्ट अपना ऐड करना पड़ेगा जिससे कि ये जो है आपको सही तरीके से मैक्सिमाइज वे में और रिलेवेंट आउटपुट आपको प्रोवाइड करे। नेक्स्ट कहता है क्या है कि सेट क्लियर एक्सपेक्टेशन फॉर द रिस्पॉन्स। आपको रिस्पॉन्स जैसा भी चाहिए उसका एक क्लियर वे में एक्सपेक्टेशन आपको डिफाइन करना पड़ेगा। और लास्ट क्या कहता है कि इटरेट बेस्ड ऑन प्रीवियस प्रॉम्प्ट एंड रिस्पॉन्स टू रिफाइन द रिजल्ट। मतलब होता क्या है कि अब एक क्वेश्चन पोस्ट करते हैं उसमें तो वो क्वेश्चन उसके हिस्ट्री में रहता है, तो फिर अब उससे क्या है कि आप इजी वे में उससे ये पूछ सकते हैं, उसी से रिलेवेंट क्वेश्चंस, और प्लस में आप उसके रिस्पॉन्स को और ज़्यादा रिफाइन कर सकते हैं। ओके, तो सपोज कीजिए कि मान लिया जाए कि आपको कोई एक आपके पास सपोज कीजिए कि बनाना है किसी प्रोजेक्ट का डिस्क्रिप्शन बनाना है, या आपको उसका HLD बनाना, हाई लेवल डिज़ाइन बनाना है, तो आप उसमें पूरा लिखेंगे। ठीक है, कि एज अ सिस्टम एनालिस्ट, एज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट, आई वांट टू जस्ट लाइक अ डेवलप दिस सॉल्यूशन। ओके, प्लीज़ प्रिपेयर, आप लिख सकते हैं प्लीज़ प्रिपेयर कॉस्ट एस्टिमेशन और HLD फॉर दिस रिक्वायरमेंट, और उसके बाद में आप रिक्वायरमेंट जो है उसके साथ अटैच कर सकते हैं। तो वो क्या करेगा कि पूरा का पूरा आपका जो है
आपका रिक्वायरमेंट SLT बना कर देगा। भले ही अगर आपका पेड वर्जन नहीं है तो उसमें आपको जो है डिज़ाइन ना मिले, लेकिन बाकी वो पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन निकाल करके देगा। ओके, तो ये ज़रूरी है कि हम ये सारी चीज़ें, अपना गोल क्या है, हमें क्या चाहिए, क्लियर एक्सपेक्टेशन, पूरा सब कुछ हम ये सही तरीके से प्रोवाइड करें। तो जब भी आप कोई प्रॉम्प्ट टाइप करते हैं तो प्रॉम्प्ट टाइप करते समय इन 5 पॉइंट्स का ध्यान रखें। ओके, अब देखिए, अब ये भी यहाँ पर एक और चीज़ बताया गया है कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जो प्रॉम्प्ट भेजते हैं वो एज इट इज़ जो लैंग्वेज मॉडल है उसको क्या करता है, जस्ट लाइक कि वो एज इट इज़ लैंग्वेज मॉडल को जाता है। उसमें अब देखा जाए तो कुछ रिफाइनमेंट्स भी होती हैं, जैसे कि अब यहाँ पे दिया हुआ है सिस्टम मैसेज दैट सेट कंडीशन एंड कंस्ट्रेंट फॉर द लैंग्वेज मॉडल बिहेवियर। For example, you are a helpful assistant that responds in a cheerful, friendly manner. This system message determines constraints and styles for the model's response. तो अब आप इसमें जो भी सेंटेंस आपने लिखा, इसमें जो भी कंस्ट्रेंट्स हैं उनके बेसिस पे मॉडल जो है डिफाइन करता है कि क्या रिस्पॉन्स हमें देना है। ओके, नेक्स्ट आपका जो होता है कन्वर्सेशन हिस्ट्री, जो करंट सेशन में चल रहा होता है उसमें सारे आपके पास प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स होते हैं। तो आप उस हिस्ट्री के हेल्प से इसमें रिस्पॉन्स को इटरेट कर सकते हैं और उससे और बेटर आउटपुट निकाल सकते हैं। ओके, और इसमें है कि, और थर्ड पॉइंट क्या कहता है कि द करेंट प्रॉम्प्ट पोटेंशियली ऑप्टिमाइज्ड बाय द एजेंट ऑफ टू reward it appropriately for the model or to add more grounding data to scope the response। तो करेंट प्रॉम्प्ट जो होता है उसको क्या करता है, जो आपका एजेंट है उसको और ऑप्टिमाइज करता है। और पॉसिबल जैसे कि हो सकता है कि आप जैसे कि AI है तो अब आप जो लिखे हैं उससे रिस्पॉन्स क्या जनरेट होगा, ये थोड़ा सा आइडेंटिफाई अगर नहीं हो पा रहा है तो यहाँ पे जो AI एजेंट है उसमें क्या करता है, कुछ और भी कंस्टेंट्स ऐड करता है जिससे कि आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिल सके। ओके, तो इसीलिए जो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आपका है ये डिपेंड करता है कि आप क्या टाइप कर रहे हैं और कैसे आप प्रॉम्प्ट को और ज़्यादा इम्प्रूव कर रहे हैं जिससे कि आपको जो है बेटर रिस्पॉन्स मिलेगा। तो कभी भी प्रॉम्प्ट आप लिखते हैं तो उस समय आप डिफाइन कीजिए कि आप किस रोल के लिए या किसके लिए करना चाह रहे हैं, कितना करना चाह रहे हैं और आप क्या करना चाह रहे हैं। ठीक है, ये तीनों चीज़ें जब आप डिफाइन करेंगे तो आपको एक बेटर रिस्पॉन्स मिलेगा। ओके, तो दोस्तों इस वीडियो में हमने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के कुछ बेसिक्स के बारे में स्टडी किया। आशा है आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।